सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। दोस्तों, आज से हम जनरल पेपर के भी तैयारी साथ में करेंगे। जनरल पेपर के अंदर जो जीके का जीएस का जो पार्ट होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं 20 नंबर के, उस पार्ट को भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। और इसके अंदर हम पूर्व परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ कुछ प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ लेंगे, वरना हम जो प्रश्न आए हैं मैं उनको रिपीट करवाता हूँ, आपको बता देता हूँ कि किस तरह से जीके के प्रश्न पूछते हैं। और ये 20 नंबर बहुत ज़रूरी होंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आपको सब्जेक्ट्स के अंदर जो अगर नंबर कम आते हैं, अगर यहाँ से नंबर बढ़ जाते हैं तो आप कट ऑफ में ऊपर पहुँच जाते हैं, अन्य विद्यार्थियों से आगे पहुँच जाते हैं। यह जो सीरीज़ है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए महत्वपूर्ण है और सभी विषयों के लिए उपयोगी है, चाहे वह हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मैथ हो, चाहे वह टीजीटी या पीएचडी हो, चाहे वह ड्राइंग सब्जेक्ट का है, सभी विषयों के लिए ये आपके लिए उपयोगी है। तो आज हम हिस्ट्री का पोर्शन लेकर आ रहा हूँ मैं। इसके बाद हम आगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की हम अपनी क्लास। इतिहास के पहला चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। पहला प्रश्न है हमारा, 10 मंडलों में विभाजित 1028 ऋचाओं का संग्रह है। यानी वह कौन सा संग्रह है जिसके अंदर 10 मंडल हैं, 1028 ऋचा है? तो वह हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। सही उत्तर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। बात करें हम यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित जानकारियाँ हमें देता है। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित हमें जानकारी देता है। जो अथर्ववेद है इसके अंदर कुल 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद में आपके 20 अध्याय हैं, 730 सूक्त हैं। 730 यहाँ पर सूक्त देखने को मिलते हैं आपको। वह 5987 इसमें मंत्र है। ये है अथर्ववेद में, तो इन्हें भी एक बार आप जरूर देख लें। सामवेद, साम का अर्थ होता है संगीत। साम का मतलब होता है संगीत होता है, और यह संगीत से संबंधित ग्रंथ है। संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसके अंदर 1824 मंत्र हैं, संगीत में मंत्र दिए गए हैं। तो इस प्रकार ये हमारे वेद हैं जो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। जो शिलालेखों का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? तो शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, एपिग्राफी। एथनोग्राफी क्या है? देखो, विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का वैज्ञानिक विवरण जो है वह एथनोग्राफी कहलाता है। विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का वैज्ञानिक विवरण को क्या कहते हैं? एथनोग्राफी कहते हैं। न्यूमिस्टिक्स, न्यूमिस्टिक्स कहते हैं सिक्कों व अन्य मुद्राओं का अध्ययन। जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं, अन्य मुद्राओं का अध्ययन करते हैं, उसे न्यूमिस्टिक कहते हैं। और जो हमारा आर्कियोलॉजी, जिसे हम कहते हैं किसी प्राचीन जो भवन है या समर्थित जो चिन्ह है, ऐसा कोई लेख है जिसे प्राचीन लिपि में लिखित हो, उसको हम आर्कियोलॉजी या पुरालेख कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी एक युग की सभ्यता है। सिंधु घाटी जो एक किस युग की सभ्यता है? तांबा, लोहा, कांस्य। तो यह कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहाँ पर हमें अधिकतम कांस्य से संबंधित मूर्तियाँ प्राप्त होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक नर्तकी मिली है हमें कांस्य सी। तो वहाँ से हमें तो इसलिए उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। आगे महत्वपूर्ण चौथा, बनावली। बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है? यानी बनावली जो हरियाणा में है, सिंधु घाटी का महत्वपूर्ण स्थल है। ये पूछा है हरियाणा के किस जिले में है, तो उसका सही उत्तर होगा सी, फतेहाबाद। यह है फतेहाबाद में स्थित है।
भारत का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था, यानी वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, आर डी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। इन्होंने 1922 में नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय इस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान का पता चला था। लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम है, उनको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, इसे भी आप याद रखें। किस हड़प्पा के स्थल में एक जुते हुए खेत की खुदाई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? जुते हुए खेत की खुदाई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो उसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। यह राजस्थान राज्य है और जिला पड़ता है इसका हनुमानगढ़। अगर प्रश्न में कई बार जिला पूछ लिया जाता है तो आप कन्फ्यूज ना हो, हनुमानगढ़। प्राचीन पुस्तकों में इसे श्री गंगानगर दिया गया है, तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जब एक हुआ करता था तब ये श्री गंगानगर में था, और उसके बाद श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ अलग हो गया तो ये हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, राजस्थान के अंदर कालीबंगा जो क्षेत्र है। तो आगे ध्यान रखें इस प्रश्न को, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जुते हुए खेत का साक्ष्य बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न ये पूछा गया है। सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न, हड़प्पा स्थल लोथल में स्थित है। हड़प्पा स्थल जो लोथल है वह कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर आपका होगा बी, गुजरात। गुजरात में स्थित है। लोथल जो है इसकी खोज 1955 ईस्वी में होती है एस.आर. राव के द्वारा। एस.आर. राव के द्वारा इसकी खोज होती है। यह भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे पर लोथल स्थित है, और यह महत्वपूर्ण बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का, या हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण एक बंदरगाह था। बंदरगाह, यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। हड़प्पा का महत्वपूर्ण स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। 1955 में इसकी एस.आर. राव के द्वारा खोज होती है, भोगवा नदी के किनारे है और महत्वपूर्ण बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? किस सामग्री का उपयोग किया गया था? प्लास्टिक का, टेराकोटा का, रबर का? प्रथम व द्वितीय, यानी एक व दो प्लास्टिक टेराकोटा, द्वितीय तृतीय टेराकोटा रबर या केवल द्वितीय केवल टेराकोटा? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा केवल द्वितीय, यानी केवल वहाँ पर टेराकोटा का इस्तेमाल किया गया था। वहाँ पर ना तो प्लास्टिक था, ना वहाँ पर रबर उपलब्ध था उस समय, तो केवल टेराकोटा का इस्तेमाल देखने को मिलता है आपको हड़प्पा सभ्यता के दौरान। कौन सा वृहद हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? यानी बहुत बड़ा एक हड़प्पा का स्थल है, वह हरियाणा में स्थित है, कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो हरियाणा में स्थित है एक महत्वपूर्ण स्थल है। 2024 के अंदर पुरातात्विक खोजें हुई, उनके अंदर इसे सबसे बड़े भारतीय हड़प्पा सभ्यता स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। इस स्थल की खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। किसने की थी? सूरजभान ने की थी। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह, अभी हमने ये प्रश्न पढ़ा है, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? तो सही उत्तर होगा हमारा बी, लोथल। लोथल जो था प्राचीन बंदरगाह कहलाता है सिंधु सभ्यता का। हड़प्पावासी किस प्रकार प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पावासी जो है चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। उनकी लिपि जो थी चित्राक्षर थी, इनको चित्राक्षर भी कहते हैं, चित्रलिपि भी कहते हैं। उनकी लिपि के अंदर चित्रों का इस्तेमाल करते थे अधिकतम, इसलिए इसको चित्राक्षर लिपि भी कहा जाता था, चित्रलिपि इसी को कहते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? जो हड़प्पा स्थल है
किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस वेद में श्वेता श्वेतरोपनिषद सन्निहित है? श्वेता श्वेतरोपनिषद किस वेद के अंदर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 का डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर यह सन्निहित है। वेदों की कुल संख्या है, वेद है, इनकी कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या 4 है, ऑप्शन ए। ये सभी को पता है। देखिए इतने आसान से प्रश्न भी इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार पढ़ के जरूर जाइए। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत भजनों का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। इसमें मंडल है, इसमें कितने मंडल है? ऋग्वेद जो है प्राचीन संस्कृत भजनों का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। इसके अंदर कितने मंडल है? तो 10 सी। सबसे पहला प्रश्न पढ़ा था हमने जिसमें दिया था 10 मंडल, 1028 ऋचाएँ। तो इस बार सिर्फ इसने क्या पूछ लिया? 10 पूछ लिया कि कितने इसमें मंडल है। और पहले मंडल दे रखा था, सब वेद का नाम पूछा था। तो ये प्रश्न यहाँ से इस तरह से घूमते फिरते आते रहते हैं। तो आप इन प्रश्नों को याद कीजिए, देख कर जरूर जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन शास्त्र का विद्यालय नहीं है? कौन सा भारतीय दर्शन शास्त्र का विद्यालय नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा सी, ग्रामिका। ग्रामिका दर्शन शास्त्र का विद्यालय नहीं था। भारतीय दर्शन के विद्यालय मनुष्य को आध्यात्मिक दुनिया से संबंधित करने की कोशिश करते हैं। भारतीय दर्शन के 6 विद्यालय हैं। भारतीय दर्शन के 6 विद्यालय हैं, आप याद रखें, जिसमें न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। ये 6 दर्शन हैं। लिखने में थोड़ा स्लाइड मुश्किल होता है, बोल के बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर 6 है, फिर से बोल देता हूँ, आप लिखिए। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन व वेदांत दर्शन। ये प्रमुख 6 भारतीय दर्शन के विद्यालय रहे हैं, जिसके अंदर प्रश्न पूछा कौन सा नहीं है? तो वेदांत है, सांख्य है, न्याय है, ग्रामिका नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, ग्रामिका। प्राचीन भारत में सबसे छोटे अविभाज्य कण का पहला सिद्धांत, जिसे परमाणु के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? यह हमें वैशेषिक सूत्र में मिलता है। वैशेषिक सूत्र में यह ग्रंथ के अंदर मिलता है। निम्नलिखित वेदों में से किसे गीत और संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है? तो अभी पढ़ा हमने, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सामवेद। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? कौन सा युगम जो है सुमेलित है? वैशेषिक सूत्र बदरायण ने लिखा है, ब्रह्म सूत्र उलूकनाथ, सांख्यकारी का शंकर, मीमांसा सूत्र जैमिनी। सुमेलित हमारा है डी, ऑप्शन डी, मीमांसा सूत्र जैमिनी द्वारा लिखा गया है। यह हमारा सबसे सही उत्तर है। इसका जो मीमांसा शब्द होता है, इसका मतलब होता है जिज्ञासा, यानी जो अर्थ जानने वाला या जानने की लालसा रखने वाला जो होता है, उसे मीमांसा या जिज्ञासा कहा जाता है। इसके प्रवर्तक बता दिया, जो जैमिनी है, महर्षि जैमिनी है। इस ग्रंथ में 12 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में 12 अध्याय हैं, 60 पद हैं, व 2639 सूत्र हैं। 2639 सूत्र है और 60 क्या है? पद है। 60 इसमें पद हैं। यह महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़िए। उस हिंदू देवता का नाम बताइए जिसके चित्रों में कृषि हल आमतौर पर हथियार या आयुध के रूप में होता है। यानी वह कौन सा ऐसा देवता है जिसके पास हमेशा हल होता है, जिसे आप हलधर कहते हैं? वो है हमारे बलराम। बलराम 20 का सही उत्तर ए, बलराम। सांख्य प्राचीन भारत के 6 दार्शनिक धाराओं में से एक है। सांख्य
एक है, इसके प्रतिपादक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, कपिल मुनि। इसके सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक है, प्रवर्तक, वो है कपिल मुनि। कपिल मुनि ने दिया था सांख्य दर्शन, पतंजलि के द्वारा था योग दर्शन, गौतम ने दिया था न्याय दर्शन, न्याय, और जैमिनि ने अभी हमने पढ़ा मीमांसा। मीमांसा जो है जैमिनि के द्वारा दिया गया था, इसको हमने अभी पढ़ा था। तो ये प्रमुख दर्शन हैं, इनको आप देख के जाइए, यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं। त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत के लिए एक शब्द है। त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर डैश डैश में बीच में क्या आएगा, आपका सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर होगा हमारा सी, बौद्ध। यानी त्रिपिटक जो है सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के लिए एक शब्द है त्रिपिटक। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या है, जो बौद्ध परिषद हुए थे उनकी कुल कितनी संख्या है? तो सही उत्तर होगा हमारा 6। बौद्ध परिषद उनकी कुल 6 संख्या है। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो सही उत्तर होगा डी, महावीर। महावीर और बुद्ध दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। महावीर जी थे, उनका जन्म जीवन काल देखा जाए तो 540 से लेकर 468 ईसा पूर्व है। 540 से 468 है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व इनका समय है। और इसी तरह ये जो हमारे गौतम बुद्ध है, इनका समय माना जाता है 563 से 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व ये इनके जन्म का टाइम पीरियड माना जाता है। तीसरी बौद्ध परिषद की तारीख क्या थी? यानी जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, बौद्ध परिषद हुई थी, उसका समय क्या था? तो सही उत्तर होगा 250 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध परिषद जो होती है 250 ईसा पूर्व में होती है। तो सही उत्तर सी, 250 ईसा पूर्व। दिगंबर और श्वेतांबर, इनमें से किस भारतीय धर्म की उप परंपराएं हैं? दिगंबर व श्वेतांबर जो है किस भारतीय धर्म की उप परंपराएं हैं? तो सही उत्तर होगा हमारा ए, जैन धर्म। ये जैन धर्म की 2 उप परंपरा है। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय संबंधित है। अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? क्या हिंदू धर्म का ग्रंथ है, ईसाई धर्म, जैन धर्म? ये सही है हमारा बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। यह सुत्त पिटक है, इसके अंदर 5 निकायों में से चौथा निकाय है। अट्ठाईसवां प्रश्न देखिए, महायान और हीनयान क्या है? महायान का अर्थ है महान वाहन, हीनयान का अर्थ है छोटा वाहन या कम वाहन। हिंदू धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों के नाम हैं। महात्मा बुद्ध के छात्रों द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम हैं। तो क्या है महायान और हीनयान? तो सही उत्तर होगा हमारा ए। महायान का अर्थ है महान वाहन और हीनयान का अर्थ है छोटा वाहन। इस तरह इन 2 इनके अर्थ लिए गए हैं, महायान और हीनयान के। मिलिंदपन है एक बौद्ध ग्रंथ है जो शुरू में किस भाषा में लिखा गया होगा? मिलिंदपन है एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध जितने भी ग्रंथ है सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। जो शुरू में किस भाषा में लिखा गया होगा? तो यह ग्रंथ शुरुआत में संस्कृत में लिखा गया था, क्योंकि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत ही थी और बौद्ध ग्रंथ प्राचीन ग्रंथ है। पाली भाषा में बाद में लिखे गए थे। शुरुआत में यह मिलिंदपन है संस्कृत में ही लिखा गया है। तो सही उत्तर होगा हमारा
बी संस्कृत। निम्नलिखित में से किसने अनुवर्त की अवधारणा प्रदान की? निम्नलिखित में से किसने अनुवर्त की अवधारणा प्रदान की थी? तो इस 30 का सही उत्तर होगा हमारा डी, जैन धर्म। जैन धर्म ने अनुवर्त की अवधारणा प्रदान की थी। जैन धर्म के अनुसार श्रावक अनुवर्तों का जो श्रावक है अनुवर्तों का पालन करते हैं। अनुवर्त का अर्थ होता है लघुव्रत या महाव्रत होता है। लघुव्रत या महाव्रत होता है। महाव्रत साधुओं के लिए बनाए जाते हैं। अनुवर्त की संख्या 5 होती है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह है। अनुवर्त आचार संहिता के लिए 11 नियम का संग्रह है। तो ये जो अनुवर्त है यह जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध के जीवन की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? जन्म लुम्बिनी, सही है, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ है। निर्वाण बोध गया में, निर्वाण यानी जब इनकी ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में होती है। मृत्यु कुशीनगर में होती है। और प्रथम उपदेश अमरावती, ये गलत है। प्रथम उपदेश उन्होंने अमरावती में ना देकर उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ पर सही उत्तर सारनाथ, सारनाथ में उन्होंने दिया था। तो इसके अनुसार सुमेलित नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सुमेलित नहीं है। प्रथम उपदेश अमरावती में नहीं दिया। ये इसके सभी मान सही हुआ। जन्म लुम्बिनी में होता है। निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्ति बोध गया में होती है। मृत्यु कुशीनगर में होती है। परंतु प्रथम उपदेश अमरावती में नहीं देते, ये सारनाथ में देते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तीर्थंकर किस धर्म से संबंधित है? तीर्थंकर किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर हमारे जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है। एक प्रकार के धार्मिक साहित्य जातक निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? एक प्रकार से धार्मिक साहित्य जातक जो है, जातक कथाएं जो आप सुनते आ रहे हो, किस धर्म से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ए, बौद्ध धर्म। जातक कथाएं बौद्ध धर्म में हैं। भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतर की जो कहानियां हैं उनको जातक कथाएं कहा जाता है। और ये जातक कथाएं भगवान बुद्ध से संबंधित यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। पांडवों के शासनकाल के दौरान इंद्रप्रस्थ पुस्तक कहा जाता था को, यानी इंद्रप्रस्थ किसको कहा जाता था? तो सही ऑप्शन ए, दिल्ली। वर्तमान में जो दिल्ली है इसी को पांडवों के काल समय इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियोस मेरी कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस क्लास में आप किसी तरह का बदलाव चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में ना बताकर केवल आपको सिर्फ प्रश्नों के उत्तर बताता जाऊं तो बताइए। अगर चाहते हैं और डिटेल में इनके बारे में कुछ बताया जाए तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। कमेंट मुझे अवश्य कीजिएगा। अगर मेरी आपको क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।